ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां जगर्तारो वन्दे वाणीविनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण के 12वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री नरसिंह भगवान के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो सूत जी कहते हैं कि समस्त पापों को नष्ट करने वाले और अमृत के समान मधुर इस पावन कथा को सुनकर धर्मात्मा सुखदेव जी तृप्त न हुए। उनकी श्रवण विषयक इच्छा बढ़ती ही गई। अतः वे व्यास जी से पुनः बोले कि सुखदेव जी कहते हैं कि हे पिताजी, बुद्धिमान मार्कंडेय जी की तपस्या बड़ी भारी और अद्भुत है, जिन्होंने साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन किया और मृत्यु पर विजय पाई। हे तात, पापों को नष्ट करने वाली इस विष्णु संबंधिनी पावन कथा को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। अतः अब मुझसे कोई दूसरी कथा कहिए। हे महामते, हे पिताजी, जिनका मन सुदृढ़ है और जो इस जगत में कभी निषिद्ध कर्म नहीं करते, उन मनुष्यों को जिस पुण्य की प्राप्ति ऋषियों ने बताई है, उसे ही आप मुझसे कहिए। तब व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र, हे सुखदेव, स्थिर चित्त वाले पुरुषों को इस लोक में या परलोक में जो कुछ भी पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं बतलाता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। इसी विषय में विद्वान पुरुष यमी के साथ महात्मा यम के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का वर्णन किया करते हैं। अदिति के पुत्र जो विवस्वान सूर्य हैं, उनके 2 तेजस्वी संतानें हुई। उनमें प्रथम तो यम नामक पुत्र था और दूसरी उससे छोटी यमी नामक की कन्या हुई। वे दोनों अपने पिता के उत्तम भवन में दिनों दिन भली भांति बढ़ने लगे। वे बाल स्वभाव के अनुसार साथ साथ खेलते कूदते और इच्छा अनुसार घूमते फिरते थे। एक दिन यम की बहन यमी ने अपने भाई यम के पास जाकर कहा, हे भैया यम, यदि बहन अपने भाई को ही अपनी स्वामी, अपना पति बनाना चाहती है। तब यम बोले कि हे बहन, सारा संसार जिसकी निंदा करता है, उसी इस पाप कर्म को तू धर्म कैसे बता रही है। हे भद्रे, भला कौन सचेत पुरुष यह न करने योग्य पाप कर्म कर सकता है कि इस कर्म को महापातक बताया गया है। हे शुभे, यह तिर्यक योनि में पड़े हुए पशुओं का धर्म है, देवता या मनुष्य का नहीं। तब वह बहन यमी कहती है कि हे भैया यम, हम दोनों जुड़वी संतानें हैं और माता के गर्भ में एक साथ रहे हैं। पहले माता के गर्भ में एक ही स्थान पर हम दोनों का जो संयोग हुआ था, वह जैसे दूषित नहीं माना गया, उसी प्रकार यह संयोग भी दूषित नहीं हो सकता। हे भाई, अभी तक मुझ में पति की प्राप्ति नहीं हुई है, तुम मेरा भला करना क्यों नहीं चाहते। तब यम बोले कि हे बहन, कुत्सित लोक व्यवहार की निंदा ब्रह्मा जी ने भी की है। इस संसार के लोग श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित धर्म का ही अनुसरण करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि वह उत्तम धर्म का ही आचरण करें और निंदित कर्म को यत्नपूर्वक त्याग दें। यही धर्म का लक्षण है। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है, उसी को अन्य लोग भी आचरण में लाते हैं
और वह जिसे प्रमाणित कर देता है लोग उसी का अनुसरण करते हैं। हे सुभगे, मैं तो तुम्हारे इस वचन को अत्यंत पापपूर्ण समझता हूँ। इतना ही नहीं, मैं इसे सब धर्मों का और विशेषतः समस्त लोगों के विपरीत मानता हूँ। मुझसे अन्य जो कोई भी रूप और शील में विशिष्ट हो उसके साथ तुम आनंद पूर्वक रहो। मैं तुम्हारा पति नहीं हो सकता। हे भद्रे, मैं दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला हूँ। जो बहन को ग्रहण करता है उसे मुनियों ने पापी कहा है। तब यमी कहती हैं कि मैं देखती हूँ इस संसार में ऐसा तुम्हारे समान रूप दुर्लभ है। भला पृथ्वी पर ऐसा स्थान कहाँ है जहाँ रूप और समान अवस्था दोनों एकत्र वर्तमान हो। मैं नहीं समझती तुम्हारा यह चित्त इतना स्थिर कैसे है। तब यम कहते हैं कि हे श्यामलोचने, हे सुषोणी, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने में असमर्थ हूँ। तुम किसी दूसरे देवता का आश्रय लो। हे वरवर्णिनी, तुम्हें देखकर काम मोह से जिसका चित्त विभ्रांत हो उठे उसी देवता की तुम देवी हो जाओ, जिसे समस्त प्राणी चाहते हैं। मानवगण जिसे वर्णी बतलाते हैं, कल्याणमयी, सर्वांग सुंदरी और संस्कृता कहते हैं, उसके लिए भी विद्वान पुरुष कभी दूषित कर्म नहीं करेंगे। हे महाप्राज्ञे, मेरा व्रत अटल है। मैं यह पश्चातापजनक पाप कदापि नहीं करूँगा। हे भद्रे, मेरा चित्त निर्मल है, भगवान विष्णु और शिव के चिंतन में लगा हुआ है। इसलिए मैं दृढ़ संकल्प एवं धर्मात्मा होकर निश्चय ही यह पाप कर्म नहीं करना चाहता। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। इन शब्दों पर गौर न करते हुए इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि यह यम यमी संवाद ऋग्वेद के एक सूक्त पर आधारित हैं। वहाँ प्रसंग यह है कि यम और यमी जो परस्पर भाई और बहन हैं, कुमार अवस्था में बालोचित खेल में मन बहला रहे थे। उनके सामने एक ऐसा दृश्य हो गया जिसमें कोई वर बाजे गाजे के साथ विवाह के लिए जा रहा था। यमी ने पूछा कि हे भैया, हे यम भैया, यह क्या है? तब यम ने उनसे बताया कि यह बारात है। इसमें वर वेशधारी पुरुष किसी कुमारी स्त्री के साथ विवाह करेगा। फिर वे दोनों पति पत्नी होकर ग्रस्त जीवन व्यतीत करेंगे। यमी बालोचित सरलता के साथ प्रस्ताव कर बैठी कि हे भैया, हे यम भाई, आओ हम और तुम दोनों जने परस्पर विवाह कर लें। यम ने उसे समझाया कि भाई बहन के बीच में विवाह नहीं होता। तुम्हें मुझसे भिन्न किसी दूसरे पुरुष को अपना पति चुनना होगा। तभी कहा गया है, अनन्यम वृष्णुस्व सुभगे पतिम मत। इसी वैदिक उपाख्यान को यहाँ इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि मानो वे उसे अपनी पत्नी बनाकर उसकी इच्छा पूर्ण करें। इसमें यमी का विकारोत्पादक चित्र प्रस्तुत किया गया है और विकार है तो सती विक्रियन्ते ये शाम न चेतासीत एव धीराः। अर्थात विकार का कारण उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त में विकार नहीं होता वे ही पुरुष धीर, ज्ञानी और संयमी हैं। इस उक्ति के अनुसार भी यम की जितेंद्रियता, उनकी धर्म विषयक अविचल निष्ठा, धैर्य और विवेक को लोक के समक्ष प्रकाश में लाया गया है। जैसे सोना आग में तपकर खरा उतरता है, उसी प्रकार यम यमी की अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सुदृढ़ धर्मात्मा, संयमी और विवेकी सिद्ध हुए हैं। यम के उज्जवल चरित्र को और भी चमत्कारी रूप से सामने लाना इस कथा का उद्देश्य है। इससे प्रत्येक भाई तथा नवयुवक को सदाचारी, संयमी तथा धर्म में अविचल भाव से स्थित रहने की शिक्षा और प्रेरणा मिलेगी और मिलती हैं। यमी के चरित्र से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि प्रत्येक कुमारी का विवाह योग्य अवस्था होने पर अविलंब किसी भी योग्य वर के साथ विवाह कर देना चाहिए। वास्तव में यम और यमी दोनों ही सूर्यदेव की दिव्य संतानें हैं। उनमें किसी प्रकार के विकार की लेश मात्र भी संभावना नहीं है। यह तो लोगों को सदाचार और संयम की शिक्षा देने के लिए ही श्री वेद व्यास जी ने उस वैदिक उपाख्यान को यहाँ इस पुराण में चित्रित किया है। इस प्रकार इसे समझना चाहिए और किसी प्रकार का इसमें संदेह नहीं लाना चाहिए और किसी प्रकार की मन में अन्यथा भ्रांति नहीं बनानी चाहिए। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं।
तब श्री व्यास जी कहते हैं कि हे सुखदेव, यमी के बारंबार कहने पर भी दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले यम ने वह पाप कर्म नहीं किया, इसीलिए वे देवत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार स्थिरचित होकर पाप न करने वाले मनुष्यों के लिए अनंत पुण्य फल की प्राप्ति बतलाई गई है। ऐसा लोगों को स्वर्ग रूप फल उपलब्ध होता है। यह यमी का उपाख्यान, जो प्राचीन एवं सनातन इतिहास है, सब पापों को दूर करने वाला और पवित्र है। असूया त्याग कर इसका श्रवण करना चाहिए। जो ब्राह्मण देवयाग और पितृयाग में सदा इसका पाठ करता है, उसके पितृगण पूर्णतः तृप्त होते हैं। उन्हें कभी यमराज के भवन में प्रवेश नहीं करना पड़ता। जो इसका नित्य पाठ करता है वह पितृऋण से मुक्त हो जाता है तथा उसे तीव्र यम यातनाओं से छुटकारा मिल जाता है। हे बेटा सुखदेव, मैंने तुमसे यह सर्वोत्तम एवं पुरातन उपाख्यान कह सुनाया, जो वेद के पदों तथा अर्थों द्वारा निश्चित है। इसका पाठ करने पर यह सदा ही मनुष्यों का पाप हर लेता है। मुझे बताओ, अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। इस प्रकार श्री व्यास जी उन सुखदेव जी से यह कथा कह रहे हैं और उसी कथा के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के इस 12वें अध्याय की यहाँ पूर्णता समाप्ति होती है। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।